Hello everyone, I am Sahil Goel and into the category of digital marketing and a founder of STS Digital Solution. So today we are continuing the podcast series for the industrial sector. And today we have the guest, Mr. Gajendra Sharma. So sir, can you please tell me about you and about your company? Yes, thank you, Sahil, for inviting me. And I'm Gajendra Sharma. I'm the founder of my company, Epitome Metals and Engineering. We are manufacturer of sheet metal components. We are manufacturing various type of sheet metal components. तो आप सर किस टाइप के शीट मेटल कंपोनेंट्स बनाते हैं और किस टाइप के इंडस्ट्रीज के लिए बनाते हैं? साहिल जी, हम स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील एंड वेरियस टाइप ऑफ शीट मेटल के कंपोनेंट्स बनाते हैं फॉर द कंपनी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, होम अप्लायंसेज इंडस्ट्रीज एंड टेलीकॉम इंडस्ट्रीज. तो इन सभी इंडस्ट्रीज के लिए हम स्मॉल साइज एंड मिड साइज शीट मेटल कंपोनेंट्स बनाते हैं. सो आपके इस प्रोसेस में कौन कौन से टेक्निक्स यूज होती हैं आपकी फैक्ट्रीज में? साहिल जी, हमारी शीट मेटल कंपोनेंट इंडस्ट्री में मेजरली जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो कटिंग ऑपरेशन है. इनिशियल लेवल पे बात करूं तो वो कटिंग ऑपरेशन है. कटिंग हम करते हैं पावर प्रेसेस के थ्रू और लेज़र कटिंग के थ्रू. उसके बाद हमारा ऑपरेशन होता है बेंडिंग का, जो हम परफॉर्म करते हैं पावर प्रेस के थ्रू और CNC प्रेस ब्रेक मशीन के थ्रू. देन आफ्टर हमारे पास वेल्डिंग फैसिलिटीज़ हैं, स्पॉट वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग एंड उसके बाद हमारे पास ग्राइंडिंग फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोपोलिशिंग फैसिलिटीज है. तो आप कस्टमाइज कैसे हैंडल करते हैं? अगर किसी कस्टमर को आपको अगर स्पेसिफिक डिजाइन चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो आप कैसे बना सकते हैं? साहिल जी, हमारे पास जनरली कस्टमाइजेशन की या न्यू प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स आती है, तो उस सिनेरियो में हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि कस्टमर ही हमें अपना डिज़ाइन, अपनी ड्राइंग, कैड ड्राइंग जिसे हम बोलते हैं, वो प्रोवाइड कराए. और लेकिन कई बार होता क्या है, कस्टमर के पास ड्राइंग नहीं होती, तो उस केस में हम फिजिकल सैंपल लेते हैं. फिर फिजिकल सैंपल को हम डायमेंशन, उसकी ऑल काइंड ऑफ डायमेंशन हम उसकी मेजर करते हैं. फिर हो सके तो हम उस प्रोडक्ट को स्कैन भी करते हैं कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिससे कि हमें उसकी सारी डायमेंशन पता लग जाए. फिर हम उसकी एक कैड ड्राइंग जो बोलते हैं, कैड ड्राइंग बनाएंगे. उसके बाद हमारा टूल डेवलपमेंट का जो हमारा सेगमेंट है, उसका टूल कटिंग टूल या बेंडिंग टूल, जो भी उसका ऑपरेशन के अकॉर्डिंग फिर वो सारे टूल डेवलप होंगे. तो कस्टमाइजेशन हमारा इसी तरह से हम परफॉर्म करते हैं. तो फिर आप क्वालिटी कैसे कंट्रोल करते हो और आपका लीड टाइम क्या रहता है? क्वालिटी का देखिए, हमारी इंडस्ट्री में एक मेजर रोल है, क्योंकि शीट मेटल टोटली डिपेंड करता है कस्टमर के ड्राइंग पर और डिज़ाइन पर. तो सारी डायमेंशंस हमें रेगुलरली विद इन द प्रोसेस हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं. सारे अकॉर्डिंग टू द हर ऑपरेशन के बाद हमारा जो क्वालिटी पर्सन है, इन प्रोसेस क्वालिटी पर्सन, वो हर प्रोसेस के बाद उसकी सैम्पलिंग करता है. और इन प्रोसेस सैम्पलिंग के बाद जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, तो उसके जो भी पैरामीटर्स या जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, वो सारे हम पैरामीटर्स चेक करते हैं, ताकि प्रोडक्ट में किसी तरह का कोई फेलियर ना हो, कोई फंक्शनल फेलियर ना हो, कोई विजुअल फेलियर ना हो. तो ये सारे क्वालिटी पैरामीटर्स हम ड्यूरिंग द प्रोसेस और आफ्टर द प्रोसेस हम चेक करते हैं. और फाइनली जब हम प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हैं, डिस्पैच करने से पहले हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, PDI रिपोर्ट, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट. तो उस रिपोर्ट को हम अपने रिकॉर्ड में भी रखते हैं, और अगर कस्टमर भी चाहे, कई बार कस्टमर को भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम कस्टमर के साथ भी वो शेयर करते हैं. तो सर, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपको रिपीट बिजनेस क्यों देते हैं? आपकी मेन बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है? देखिए साहिल जी, हमारे जैसे कि जिस इंडस्ट्री में हूँ शीट मेटल में, इसमें बहुत सारे शीट मेटल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन हमारे पास रिपीटेड बिजनेस का सबसे मेन रीज़न है कि हम जो अपना रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है हमारा, या जो हमारे ऑपरेशंस है, ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस है, और डिलीवरी एडहेरेंस हम फॉलो करते हैं कस्टमर के लिए. तो कुछ हमारे ये की पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से हमारा कस्टमर या तो हमसे छूटता नहीं है, या फिर रिपीटेड जो बिजनेस है, मेरा 80% बिजनेस मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट से ही मुझे मिलता है. तो और दूसरी चीज जो हमारे जो मैंने बताया, हमारे ड्यूरिंग द प्रोसेस और आफ्टर द
प्रोसेस जो हमारे पैरामीटर्स जो हम क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, वो मेरे लिए एक की चेंजिंग पॉइंट है जिसमें मेरा कस्टमर मुझे छोड़ के जल्दी से जाता है। तो सर आपकी कोई ऐसी रिसेंट प्रॉब्लम या कोई ऐसा क्लाइंट जिसकी आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की हो और वो आपको रिपीटेड कस्टमर मतलब बन चुका है अब आपका, और कोई ऐसा बिग ब्रांड भी हो कुछ समथिंग? देखिए साहिल जी, अभी मैं काम कर रहा हूँ होम अप्लायंसेज इंडस्ट्री के साथ, तो उनमें जो मेजर मेरा पार्ट जा रहा है शीट मेटल का, वो मिक्सर ग्राइंडर का ब्लेड है। तो ज्यादातर मिक्सर ग्राइंडर में इशू रहता है कि वाइब्रेशन और साउंड का। हाँ। तो जो हमने अभी हमारी उसमें ब्लेड पर शार्पनिंग जो प्रोसेस है हमारी, हमने उसको थोड़ा और स्ट्रीम किया है और उसको और एक्यूरेसी की तरफ लेके गए हैं, जिससे कि जब हम देखते हैं कि शार्पनेस जो रहती है ब्लेड पर वो अच्छी मिले। और जब हम टेस्टिंग करते हैं उसकी, हम टेस्टिंग इतनी एक्यूरेट पॉइंट्स की तरफ करते हैं कि उसमें फेलियर के चांस नहीं निकलते, जिससे कि हमारा अभी रिसेंटली मेरे एक कस्टमर के पास था, तो उसमें उनको वाइब्रेशन और साउंड का काफ़ी इशू आ रहा था। तो हमने वो डायमेंशनली हमने टूल में चेंजेस करके, कस्टमर के साथ मीटिंग्स करके, उनकी प्रॉब्लम को समझ के उनको एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया, जिससे कि अब हमारा जो पहले रिजेक्शन हमारी 10% या 12% थी, आज के टाइम में वो 3% या 4% पे आ गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर वो जल्दी हम उसको भी रिजोल्व कर लेंगे, जिससे कि हमारा भी फायदा होगा और कस्टमर का भी फायदा होगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है उसे बेसिकली आपके कस्टमर्स का क्या हेल्प करती है उसकी बिजनेस में? हमारी जो सर्विस है, हमारा जो प्रोडक्ट है, जितना हम अकॉर्डिंग टू द कस्टमर ड्राइंग, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन रहेंगे ना, तो उतना ही कस्टमर को भी हेल्प मिलेगा रिजेक्शन को कंट्रोल करने में। तो सर व्हाट्स योर एक्सपेंशन प्लान आफ्टर 5 इयर्स या 10 इयर्स समथिंग? देखिए साहिल जी, प्लान तो मेरे पास बहुत सारे हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के, और ऑब्वियसली हर किसी का ड्रीम रहता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का। तो मेरे पास भी मेरे कुछ प्लान्स हैं। मेरा सबसे मेजर प्लान तो है कि मैं अपना एक अप्लायंसेज प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में लॉन्च करूंगा, और उसके अलावा भी मेरे पास 3-4 प्रोजेक्ट हैं जो रिसेंटली बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो जैसे अभी हम एक ट्रॉली पर काम कर रहे हैं, मल्टीपर्पस ट्रॉली पर। और उसके अलावा भी जो मेरी कुछ जॉब वर्क्स हैं जो मैं अभी बाहर परफॉर्म करा रहा हूँ, उनको इन हाउस करने का मेरा जो प्लान है, तो होपफुली वो इस ईयर में हम कंप्लीट कर लेंगे। वाओ, ग्रेट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। थैंक यू साहिल जी, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम टू बी हियर। थैंक यू। नाइस टू मीट यू। थैंक यू।